नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 2026-27 में जो है वो जनगणना होनी है। और जनगणना के लिए वैसे तो अधिकारी कर्मचारी आपके दरवाजे पे आएंगे जनगणना करने, किंतु आप चाहें तो आप अपनी स्वगणना यानी कि आप अपनी स्वगणना कर सकते हैं और केवल अधिकारी आकर के उसको सर्टिफाइड करेगा, वेरीफाइड करेगा। तो किस प्रकार आप अपनी सेल्फ गणना कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको गूगल पर टाइप करना है ये एड्रेस se.census.government.in, या इसकी लिंक आपको कहीं से मिल भी सकती है। आप देख सकते हैं HTTPS जो है इसका एड्रेस यहाँ पर, इसके ऊपर जनरली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है सेलेक्ट स्टेट यूटी, और यहाँ से आपको अपना जो प्रदेश है उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया है। इसका जो कैप्चा आपको यहाँ पर शो हो रहा है उस कैप्चे को यहाँ पर को एंटर करेंगे। तो यहाँ हम अब कैप्चे को एंटर कर लेते हैं। कैप्चे जैसा है वैसे ही हमें यहाँ टाइप करना पड़ेगा और वेरीफाइड एंड प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जानकारी आ रही है। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य के चरण की स्वगणना ऐसी पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 15-20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल प्रदान किया गया है के माध्यम से एक स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जो ये ऐसी नंबर रहेगा इसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब भी प्रगणक आएगा आपके घर तो आपके ऐसी नंबर से ही आपको वो वेरीफाइड करेगा। तो जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान जो है आपको साझा करना है। विकल्पों की बेहतर समझ के लिए सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न और टूल टिप्स दिए गए हैं। तो किस प्रकार हमें करना है तो इसको हम करेंगे ओके, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, घर के मुखिया का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है कि घर का मुखिया कौन है। तो यहाँ पर उसका नाम दर्ज कर देंगे। यहाँ पर जो आ रही जानकारी, प्लीज़ एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली वंस रजिस्टर्ड इट कैन, यानी इट कैन नॉट बी चेंज लेटर, वो बाद में नहीं बदला जा सकेगा। तो जो भी मुखिया है घर का उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम नाम टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हमने अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, और ईमेल डालना जो है वो ऑप्शनल है, तो हमने ईमेल नहीं डाला है। वेरीफाइड एंड प्रोसीड के ऊपर हमने यहाँ पर क्लिक किया। OTP यहाँ पर आएगा हमारे मोबाइल पर। हो सकता है कई बार यहाँ पर टाइम लग सकता है OTP आने में, और यहाँ से हम अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हिंदी जो है वो सिलेक्ट कर ली है। हिंदी या इंग्लिश आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और तो यहाँ काफ़ी वेट करने के बाद भी हमारा जो है OTP नहीं आया है। अब हम यहाँ पर एक बार फिर से रीसेंड OTP करेंगे, क्योंकि कई बार सर्वर बिज़ी होने के कारण OTP नहीं आ पाता है, इसलिए निराश नहीं होना है। और यहाँ पर हम जो है रीसेंड OTP पे क्लिक करेंगे और OTP हैज़ बीन रीसेट, और हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा OTP के लिए। और यहाँ पर हमारा जो OTP है वो आ चुका है। इसे हम यहाँ पर करेंगे वेरीफाई OTP। जैसे ही हम यहाँ पर वेरीफाई OTP करेंगे तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश राज्य का नाम आ गया है। ज़िला हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ज़िला हम यहाँ पर जो भी आपका ज़िला उसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ज़िला जो है वो हमने यहाँ नरसिंहपुर जो है वो कर लिया है, और नरसिंहपुर में यहाँ पर नरसिम्हापुर लिखा आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पिन कोड यहाँ पर है नरसिंहपुर का, वो हम यहाँ डाल देते हैं। और आपको अपना स्थान चिन्हित करना होगा ताकि आप स्वगणना संबंधित प्रगणक HLB को पुष्टि के लिए सौंपी जा सकें। ग्राम, नगर, स्थान और हेमलेट लैंडमार्क वगैरह जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर हम जो है हमारा ग्राम का नाम है उसे हम यहाँ पर डाल देते हैं। यदि आप किसी गांव से हैं तो वहाँ पर भी आप वहाँ उसका पिन कोड लिख सकते हैं। और लगभग ये नियरेस्ट जो आ रहा है हमारा साईं मंदिर, ये एड्रेस को हमने यहाँ क्लियर किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में भी आपकी जो जानकारी है अक्षांश देशांश वो यहाँ पर शो होगी। तो ये एक सबसे बड़ी है कि
ये लगभग जो लोकेशन है, ये हमारे आसपास की लोकेशन जो है वो यहाँ पर फीड हो गई है। फिर उसके बाद स्थान की पुष्टि करें। अब हम यहाँ पर स्थान की पुष्टि कर देते हैं। ये हमने यहाँ 2 उंगलियों के माध्यम से इसको सरका लिया है। तो अपनी 2 उंगलियों को इस पर रखें आप, और जहाँ आपका एग्जैक्ट घर है उसको आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ जो लिखा हुआ है कि पुष्टि कर देंगे। यहाँ से हमने अपने स्थान की पुष्टि कर दी है, और सहेजें और आगे बढ़े पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ लिखा आ रहा है कि जिला नरसिम्हापुर आपका स्थानीय जो है यहाँ पर स्थान बता रहा है। कृपया अपने घर की लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणक डेटा प्रगणक के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ हमने बिल्कुल लगभग सही जो है जानकारी फीड कर दी, इसलिए हम इसे हाँ करेंगे। और इसके बाद हम सेकंड ऑप्शन पर पहुँचेंगे, जनगणना मकान का विवरण। जनगणना में मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो प्रमुख सामग्री जो है हमारे फर्श में उपयुक्त हुई है वो यहाँ पर हम उसे करेंगे मोज़ेक या फर्श की टाइल। तो वैसे तो सीमेंट है, मोज़ेक फर्श टाइल जो है वो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। फिर जनगणना मकान में दीवार में प्रयुक्त सामग्री। तो जो दीवारें हैं, तो दीवारें जो हैं वो हमारी पक्की ईंट से हैं, तो हमने पक्की ईंट पर क्लिक किया। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो जो जनगणना मकान में प्रयुक्त सामग्री है छत में, वो हमारी कंक्रीट है। तो कंक्रीट में हम यहाँ पर कंक्रीट को जो है वो क्लिक करेंगे। और इसके बाद जो है जनगणना मकान की स्थिति, आप यहाँ पर और अन्य ऑप्शन भी देख सकते हैं। यदि किसी के खपरेल मकान है, कबीलू वाला है, तो मशीन निर्मित टाइल्स पे यहाँ कर सकते हैं। पुराने कबीलू हैं तो हस्त निर्मित टाइल्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार अन्य ऑप्शंस भी आप हैं। यदि आपकी चद्दर हैं, टीन है, एस्बेस्ट चादरें हैं, तो कंक्रीट के ऊपर कर सकते हैं। इसका जनगणना मकान की स्थिति जो है अच्छी, रहने योग्य, जीर्ण शीर्ण, तो अच्छी है, अच्छी पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद सहेजें और आगे बढ़े पर हम फिर क्लिक करेंगे, हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है परिवार से संबंधित जानकारी। तो इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। तो इस परिवार में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर हम संख्या भर देंगे इस परिवार में रहने वालों की 3। तो यहाँ पर हमने 3 संख्या भर दी है। और परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में। अब यहाँ पर जो है वो हिंदी में हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि तो यहाँ पर हमें परिवार के मुखिया का नाम चुनी भाषा में लिखना है। यहाँ पर आपको बैक नहीं होना। यदि आप यहाँ से बैक होंगे तो आप पूर्णतः पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो है चाहे तो आप अपना चेंज कर सकते हैं कीबोर्ड, और कीबोर्ड चेंज करने के बाद आप यहाँ पर हिंदी में लिख सकते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे और हो गया पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य कोई है तो उसे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर केवल 2 ही ऑप्शन आएंगे आपको, या तो आप अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं तो क्लिक करना है। यदि आप ओबीसी और जनरल हैं तो आपको अन्य पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ अन्य पर क्लिक करेंगे। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, तो ये मकान जो है अपना है, स्वयं का है, यानी किराए का है, परंतु अन्यत्र अपना मकान है। किराए का है एवं अपना कोई मकान नहीं, अन्य। तो यहाँ पर हमें सेल्फ यानी कि हम अपने मकान की गणना कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अपना करके क्लिक करेंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, तो रहने योग्य जो यानी केवल यहाँ पर रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या पूछी है। अन्य उपलब्ध कमरों की संख्या जो है वो हम यहाँ पर 10 कर दे रहे हैं। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, तो विवाहित दंपतियों की संख्या 1 है। इसके बाद सहेजें और आगे बढ़ें। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, इसे हम हाँ करेंगे। और फिर परिवार के लिए सुविधा, ध्यान रखना है कि आपको इस मकान में यानी भलाई कितने ही सदस्य हों, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य यहाँ पर रह रहे हैं उन्हीं की जानकारी भरना है। जो बाहर रह रहे हैं, लंबे समय से बाहर हैं और अभी भी बाहर रहेंगे, तो उनकी जनगणना वहीं पर होगी। आपको केवल यहाँ पर उन्हीं सदस्यों की संख्या भरना है जो वर्तमान में यहाँ पर अभी निवास कर रहे हैं। परिवार के लिए सुविधाओं की उपलब्धता, तो यहाँ पर पेय जल का मुख्य स्रोत नल का पानी उपचारित स्रोत से है, नल का पानी अनौपचारिक स्रोत से कुआँ, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, झरना, नदी, टैंक, तालाब, सील बंद पैकेट, अन्य स्रोत।
तो यहाँ इतने ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नल का पानी उपचारित स्रोत से या नल का पानी अनउपचारित स्रोत से। तो नल का पानी आता है अनउपचारित स्रोत से, तो हमने यहाँ इसको भर दिया है। इसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है या परिसर के निकट है या दूर है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं परिसर के अंदर है तो घर के अंदर है तो अंदर रखें, परिसर के निकट है तो निकट में लिखें, दूर है तो दूर। हमने यहाँ पर परिसर के अंदर कर दिया इसको। इसके बाद प्रकाश का मुख्य स्रोत, हर जगह बिजली है तो हमने यहाँ बिजली को क्लिक कर दिया है। और कहीं यदि सौर ऊर्जा वाला सोलर प्लेट लगी हुई है तो वहाँ सौर ऊर्जा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद शौचालय की सुलभता केवल परिवार के उपयोग हेतु, अधिकांशतः यही है तो हम ज़्यादा सोचे बिना इसी को करेंगे क्लिक। इसके बाद दूसरा ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। शौचालय का प्रकार पूछा गया है, मैक्सिमम जो है वो गांव में सेप्टिक टैंक बने हुए हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। 2 गड्ढा शौचालय, इसको सब छोड़ देंगे। इसके बाद एकल गड्ढा शौचालय, और इसके बाद जो है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई, ढक्की नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं है। तो हमारे जो भी है जो आपको सामने वाला बताएगा वो क्लिक करना है। ढक्की नाली से यहाँ जुड़ी हुई है तो हमने ढक्की नाली से क्लिक कर दिया। परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है, तो सभी जगह स्नान करने की सुविधा उपलब्ध है, हाँ करेंगे। रसोई घर और एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता आजकल तो सभी जगह है, तो यहाँ पर उपलब्ध पर हम क्लिक करेंगे। प्रमुख ईंधन, तो प्रयुक्त ईंधन में भी हमारा जो है एलपीजी और पीएनजी ही आएगा। इसके बाद फिर हम सहेजें और आगे बढ़ें, फिर हम हाँ करेंगे। और इसके बाद परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, तो रेडियो ट्रांजिस्टर है, तो मैक्सिमम क्या है रेडियो तो घर में नहीं है लेकिन मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन पर ही रेडियो का जो है लोग सुन लेते हैं, तो हम यहाँ मोबाइल स्मार्टफोन पर क्लिक करेंगे। टेलीविज़न है या नहीं है, तो मुफ्त डिश के साथ में है, डीटीएच के साथ में है, तो अधिकांशतः जो है गाँव में मुफ्त डीटीएच सर्विस सेवा चालू रहती है। यदि आपके पास पैकेज वाला है या केबल कनेक्शन तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। इंटरनेट सुविधा है कि नहीं, तो अधिकांशतः मोबाइल और स्मार्टफोन में ही हम चला रहे हैं नेट। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, तो यहाँ पर हमारा यदि आप उपलब्ध है तो हाँ करें, और नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन हाँ, तो यदि भाई अधिकांशतः सभी जगह स्मार्टफोन है तो हम उसको स्मार्टफोन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, तो साइकिल मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है, तो साइकिल मोटरसाइकिल मोपेड पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। कार जीप वैन यदि कुछ है हाँ या नहीं, तो यहाँ पर हम यदि आपके पास कार या जीप है तो उस पर हाँ पे करेंगे, या नहीं है तो नहीं कर देंगे। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज जो है वो गेहूं ही है, तो गेहूं पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर स्वतः यहाँ पर आपका शो होने लगेगा। इसके बाद सहेजें और आगे बढ़े पर हम क्लिक कर देंगे। एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमने भरा है वो सही है कि नहीं। तो ये देखिए मध्य प्रदेश, जिला नरसिंहपुर, आपके आवास का स्थान, जनगणना, घर का विवरण, और ये देखिए चेक करते जाइएगा। ठीक है, मोजेक फर्श की टाइल, पक्की ईंट की जानकारी थी वो यहाँ पर भर दी गई है। और यदि कुछ संशोधन करना है तो हम संशोधन के लिए वापस जा सकते हैं। यहाँ से हम फिर से जाएंगे और जो संशोधन हमें करना है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो हमारी लोकेशन तो ठीक है, बिल्कुल भी कर चुके हैं। अब हमें पुष्टि करना है और सबमिट करें, तो हम पुष्टि करें और सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हाँ आएगा, और जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ पर ये जो है हमें हमारा SC नंबर प्राप्त हो गया, SC ID प्राप्त हो गई। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। हालांकि मैसेज में भी आपको ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये ID जब है, जैसे ही आपके घर में जब प्रगणक आएंगे तो उनको आपको ये ID बतानी पड़ेगी। ये ID बताने के बाद वो आपकी जानकारी को वेरीफाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप स्वगणना कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जितने भी, चाहे वो भारत के अंदर कहीं पे भी किसी भी प्रदेश में रह रहे हैं व्यक्ति, वो अपनी स्वगणना कर सके और सही सही जानकारी यहाँ पर भर सकेगा, जिससे कि ना आपको दिक्कत होगी और ना ही जो प्रगणक आएंगे वो आपकी कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर पाएंगे, और ना ही आप उन्हें गलत जानकारी दें, क्योंकि ये एक अपराध है यदि आप गलत जानकारी दे रहे हैं या भरवा रहे हैं। आप सही सही जानकारी दीजिए और इस प्रकार आप अपनी स्वगणना जो है वो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।